नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि जून के महीने में कृष्ण जी और राधा माँ का हमारे लिए क्या दिव्य संदेश है, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आगे भविष्य में हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने रखा है कृष्ण जी का मोहक बाल रूप नंबर 1 एंड नंबर 2 कृष्ण जी और राधा माँ का मोहक चित्रण। आपको जो भी तस्वीर ज़्यादा अच्छी लग रही हो, नंबर 1 बाल रूप, आप इसको देखें। नंबर 2 कृष्ण जी और राधा माँ का मोहक साथ में चित्रण है। यदि यह आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप इसको चुनें, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो उसे आप चुनें। देखते हैं जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है उनके लिए कृष्ण जी और राधा माँ का क्या है दिव्य संदेश, वो उनको क्या जानकारी देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मन ही मन कृष्ण जी और राधा माँ से प्रार्थना करें कि कृष्ण जी और राधा माँ आपको उचित मार्गदर्शन दें। हे कृष्ण जी, हे राधा माँ, गाइडेंस करें कृष्ण जी के बाल रूप के लिए। जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है उनके लिए यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, द सन। इस समय जो आपकी स्थिति है इस समय की, वो यह बता रही है कि आप किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप बहुत खुश हैं किसी काम को लेकर, आप बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन थोड़ी सी घबराहट भी है मन में कि ये काम कैसे होगा कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये काम संगठन से होगा, अनुशासन से होगा। आपको इसकी पूरी कहते हैं ना कि पूरी आपको रूपरेखा बनानी होगी। जैसे कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा कोई भी काम है, अगर वो रूपरेखा बनाकर किया जाए तो बिल्कुल वो पूरा होता है। मेरा मानना है, मैं आपको अपना खुद अनुभव बताऊं कि मेरा पूरा टाइम टेबल रहता है कि मैं पूरा लिख कर रखती हूँ कि मुझे कब ये काम करना है, और मैं ये सोचती हूँ कि सारा काम अनुशासन से चले। तो उसके लिए मैंने पूरा टाइम टेबल बना रखा है और चलता भी है। आप भी ऐसा ट्राई करें। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए रील चला लें, और जैसे ही हम रील पर पहुंचते हैं और रील को हम ऑन करते हैं तो हमें टाइम देख लेते हैं हम कि इतने टाइम में हम 2 मिनट देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम रील ऑन करते हैं हमारा दिमाग बंद हो जाता है, और जब हम सोचते हैं कि अरे हमने कितनी देर रील देखी, तो आधा घंटा हो चुका होता है रील को देखते हुए। हालांकि हमने ऐसा सोच रखा होता है कि हम रील केवल 2 मिनट के लिए देखेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी रील पर नज़र पड़ती है, जो रील्स होती है उस पर नज़र पड़ती है, तो क्या होता है कि रील पर जब नज़र पड़ती है तो हम भूल जाते हैं, सब टाइम टेबल भूल जाते हैं, नियम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था, क्या कुछ सोचकर हमने ये रील देखना प्रारंभ किया था। तो जब हमारा दिमाग हमें जब बताता है ना, तो आधा घंटा हो चुका होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जब आप रील्स देखते हैं आप पहले दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं, मैं देखूँगा तो 2 मिनट देखूँगा, है ना। तो इसमें आपका पूरा समय खराब हो जाता है, ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है। हालांकि आपको मुझसे पहले भी ये चीज़ें लोग बता चुके हैं, कोई महिला आपको
हमेशा आपकी मम्मी हैं, बहन है, जो भी हैं वो आपको बता चुकी हैं कि ये रील आपका समय ख़राब कर देती है, रात में सोने का समय जो है वो ख़राब हो जाता है। देखिए किसी चीज़ को, लेकिन ऐसे देखिए कि हमारा काम ना बिगड़े, राइट? हमारा काम ना बिगड़े, काम भी हो जाए, हमारा मनोरंजन भी हो जाए। तो ईश्वर मेरे द्वारा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें उसे अनुशासन रूपरेखा से करें। और मतलब ये मेरा उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ऐसा सोचती हूँ कि सभी लोगों को एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतने बजे हम अपना फ़ोन रख देंगे। 9 बजे, साढ़े 9 बजे, जैसा भी जिन लोगों का है, खाना जब खाने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा दीजिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने के लिए ज़्यादा सोना ज़रूरी है और जल्दी उठने के लिए और सारे काम अनुशासन से करने के लिए आपको जल्दी सोना ज़रूरी है। लेकिन हमारा पहला जो कदम होता है, पहली जो सीढ़ी होती है, वही गड़बड़ा जाती है क्योंकि हम जल्दी सो नहीं पाते, फिर हम जल्दी उठ नहीं पाते। तो पहला नियम यही है कि हम जल्दी सोएं। और जल्दी सोएंगे कैसे? हमें एक टाइम निर्धारित करना होगा कि हमें इस समय पे ये फ़ोन अपना रख देना है। तो आपके लिए ईश्वर की तरफ से यही गाइडेंस आ रहा है कि आपका समय बहुत ज़्यादा जो मौज मस्ती में आप निकाल देते हैं, है ना? और फिर बाद में आप पछताते हैं। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, जो समय चला जाता है वो चला जाता है ना? और बड़ों की बात सुने। कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ महिलाएं हैं जो आपको निरंतर आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। आपको ऐसे जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हालांकि आपको थोड़ा सा वहाँ लगता है कि ये क्यों ऐसा करी, लेकिन हाँ, आपके मन में ये भी है, आप जानते हैं कि वो सही कह रही हैं और आपको उनकी बात भी माननी है। क्योंकि एक मिनट के लिए अगर ठहर के आप सोचें इस चीज़ को कि ये क्यों कह रही हैं, इसमें मेरा लाभ है या हानि है, तो आपको आपका लाभ ही नज़र आएगा, राइट? तो आपके लिए सिर्फ आपको नियम नंबर 1 फॉलो करना है कि आपको अपने फ़ोन को रखने का रात में आप कितने बजे अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड से कर देंगे, वो समय आपको अगर निर्धारित आपने कर लिया, कि आपने अगर सोच लिया उदाहरण के लिए कि मैं 9:30 बजे अपना फ़ोन रख दूँगी। यदि आप फ़ोन रख देंगी तो आपका सारा काम टाइम पे होगा। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा टॉपिक देख लें, जैसे आप जब सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ मनोरंजन वाली चीज़ देखते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आएगी। लेकिन आप जब कुछ ऐसी चीज़ देखने लगते हैं, जैसे पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ देखने लगते हैं, तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ सोने से 10 मिनट पहले आप कुछ ऐसा पढ़ाई से संबंधित करें। क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या मैंने देखी है, बहुत लोग ऐसा मुझे कहते नज़र आते हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती है ना? और तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है कि आपको जल्दी नींद आ जाए। आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या है कि पढ़ने की चीज़ें पढ़ते हैं, वैसे ही नींद आने लग जाती है, तो आप कुछ पुस्तक भी रख सकते हैं अपने पास। पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करें, आधा पेज पढ़ेंगे नींद आ जाएगी, 4 लाइन पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। और ऐसा अवश्य करें, ट्राई करें। तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए यही संदेश आ रहा है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें, है ना? और समय निकल जाएगा तो वो वापस नहीं आना है, उसको आपको भरपूर उपयोग करना है। अनुशासन से चलें, नियम बनाएं। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप एक पेपर पे लिख के भी रख सकते हैं, है ना, कि कितने समय में क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। अनुशासन से चलेंगे। और एक बार यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है दिव्य संदेश। आहा, आपके लिए ब्लेसिंग है ईश्वर की तरफ से भरपूर। आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है। कुछ एक बातें हैं वो आप आप म्यूज़िक लवर दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप म्यूज़िक से काफ़ी प्रेरित हैं, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है। और यदि नहीं पसंद है तो थोड़ा आपको सुनना चाहिए। म्यूज़िक सुनते ही सारी समस्याएं भाग जाती हैं, वाकई भाग जाती हैं, ये सत्य है। आपका मूड ख़राब है, आप थोड़ा सा कोई मूवी देखने लगें या म्यूज़िक सुनने लगें, माफ़ी चाहूँगी, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा यदि आप थोड़ा सा म्यूज़िक का सहारा लें।
और ब्लेसिंग तो आपके लिए है ही ईश्वर की तरफ से, भरपूर ब्लेसिंग है, ईश्वर आपके साथ हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कृष्ण जी और राधा माँ की मोहक तस्वीर को चुना है उनके लिए क्या है दिव्य संदेश, आइए देखते हैं। हेलो, ऑप्शन 2, मन ही मन प्रार्थना करें कृष्ण जी और राधा माँ से आपको उचित मार्गदर्शन हो आपका। जब ईश्वर को हमें कुछ बताना होता है तो ईश्वर किसी के द्वारा हमें संदेश देते हैं। भाई मुझे तो हमेशा मिल जाता है और मैं यकीन भी करती हूँ, विश्वास भी रखती हूँ। आप विश्वास के साथ देखें पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड उल्टा है आया है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हे राधा माँ, ये कार्ड उछल के आया है, मैं इसे ले लेती हूँ। द हर्मिट। आप किसी काम को काफ़ी समय से करते जा रहे हैं और आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आपका सिर्फ यही सपना है कि मैं बस उस दिन का सूरज देखना चाहता हूँ जिस दिन मेरा ये काम पूरा हो, राइट। बस आपको उम्मीद है मन में और आप उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप उस दिन के सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन आप अपने काम को पूर्ण करेंगे। कुछ है ऐसा आपके मन में जो आपने किसी को बताया नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको आपके बारे में ऐसा पता है, लेकिन काम जो है वो काफ़ी समय से नहीं हो पाया है। कभी कभी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं सबसे खुश हूँ और मेरे पास सब कुछ है, और कभी कभी आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे कुछ भी नहीं है यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया या मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं सोचना है। पत्थर पर जब एक चोट लगती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। पत्थर पर जब दूसरी चोट लगती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। पत्थर पर जब तीसरी, चौथी, पांचवी, अत्यधिक बार जब चोट लगती है तो दूर से देखने में कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, पत्थर वहीं की वहीं एक ही स्थिति में है। लेकिन प्रयास करते रहने से, बार बार प्रयास करने से एक ऐसी चोट लगती है कि पत्थर जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वो अचानक से ही होता है। वो सिर्फ छोटी छोटी दरारें होती दिखती हैं कि दरारें हो रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको रोज़ आप कुछ नया सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। मान के चलिए यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है, ठीक है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको। यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है तो इसका भी एक नियम होता है। आप पहले दिन पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम के बाद तो आपको एक पेज आप पढ़ पाएंगे, आपको समस्या उत्पन्न होगी। आप रेगुलर दूसरे दिन जब पढ़ेंगे तो आप 2 पेज पढ़ सकेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे 3 पेज पढ़ सकेंगे। तो आपका नियम इस तरीके से ही बन पाएगा। हालांकि दूर से नहीं नज़र आता है कि पत्थर पे चोट लग रही है, पत्थर नहीं टूट रहा है, लेकिन एक चोट ऐसी लगती है। ज़िंदगी हो या खेल हो या पढ़ाई हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, ज़रूरी है कि एक गुड ओवर पड़ जाए। समय का, आपके मेहनत का, आपके भाग्य का, तीनों का जो संगठन होगा और एक गुड ओवर, समझ रहे ना, एक गुड ओवर जैसी पड़ता है ना तो छक्के चौके लगते हैं। तो आपको इंतज़ार करना है एक अच्छे ओवर का, है ना। कोई भी क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो एक ही मैच में बनता है, उसको एक गुड ओवर की ज़रूरत होती है कि एक गुड ओवर मिल जाए। बस तपते रहना है। जब किसी पत्थर पर चोट लगती है
जो पत्थर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम चोट नहीं सह सकते हैं और हार मान लेते हैं। हालांकि आप हार मानने वाले व्यक्ति नहीं लग रहे हो। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको हमेशा आपका साथ देते हैं, देती हैं। जो भी महिलाएं आपकी फ्रेंड हैं, कौन है? मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कोई बेस्ट फ्रेंड है जो अपनी भी प्रगति चाहते हैं और आपकी भी प्रगति चाहती हैं। लड़की हैं तो वो भी आपकी फ्रेंड हो सकती है। कोई ना कोई है ज़रूर, आई डोंट नो, बट कोई ना कोई है जो महिला है, या अगर आप महिला हैं जो भी हैं, और तो वो आपकी प्रगति भी चाहते हैं। आजकल के ज़माने में कोई भी सिर्फ अपना चाहते हैं, दूसरे का नहीं चाहते हैं, और दूसरों की खुशी उनसे डाइजेस्ट नहीं होती, उनको समस्या हो जाती है। लेकिन आप बहुत लकी हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई है जो अपनी प्रगति के साथ साथ आपकी भी प्रगति चाहता है ना। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ क्यों है? क्योंकि वो आपकी मेहनत देख रहे हैं, वो आपका डेडिकेशन देख रहे हैं, आपके लक्ष्य के प्रति देख रहे हैं। आप जो निरंतर चल रहे हैं ना, एक छोटी सी आस आपके पास है कि चलिए इतना ही समय है हमारे पास, तो हम इसको करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति को आप साथ रखें, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके सफलता में। आपकी फ्रेंड है, कौन है ना, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और उनका साथ आप बनाए रखें, उससे आपको लाभ होगा। और एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है एक मिनट जो आप अपना और लोगों पे वेस्ट कर देते हैं देखने में, कि वैसे मैं ऐसा सोचती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। एक दुश्मनों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। मेरी जो सोच है, विचारधारा है, वो बहुत अलग है। आप दोस्तों से कनेक्ट रहें, और जिन लोगों ने आपको किक किया है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उनसे भी कनेक्ट रहें। मतलब मैं कनेक्ट कहने का मतलब नहीं कि आप घंटों घंटों उनसे बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, आपकी नज़र होनी चाहिए उनके जीवन पर भी, कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं ना। तो उन लोगों की शक्ल देख कर ना आप लोगों में एनर्जी बढ़ती है। अगर लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप ज़रूर, ऐसे लोग हैं जो आपकी, कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं है पसंद, कुछ लोगों से उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो, उनकी शक्ल देखो उनकी, और याद करो कि इन लोगों ने आपको कितना वो किया है, आपका इंसल्ट किया है, आप लोगों को बहुत नीचा समझा है, छोटा समझा है, और इनको दिखाना है। तो ये लॉजिक कृष्ण जी और राधा माँ कुछ आपने महाभारत देखी होगी, तो सब कुछ जायज़ है। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ये शायद ईश्वर ही आपसे कहना चाहते हैं। दुश्मनों की शक्लें ज़रूर याद रखें अपने दिमाग में, क्योंकि वो आपको निरंतर आगे धकेलते हैं, है ना। वो आपको याद दिलाते कि उन्होंने आपके जो आपका ख़राब समय था, उस समय में आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया है। तो उन लोगों को नज़र में रखें। दुश्मनों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरी खुद का भी अनुभव है। ऐसे लोग किक करते हैं, आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ऐसे लोगों का सफल होने में, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन पर नज़र रखें, इनकी शक्लें ज़रूर याद रखें। ये म्यूज़िक फिर से पहले वाले उसमें भी आया था म्यूज़िक। तो आपको जब भी कुछ हल्का कुछ लगे कि कुछ परेशानी आ रही है, मन घबरा रहा है, मन टूट रहा है, तो आपको फटाफट से एक अच्छा सा गाना चला लेना है और मेहनत करनी है। देखिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि काम को अच्छे से नहीं करते। जब कोई काम अच्छे से ना हो पाए तो सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, और उस कमी को पूरा करना चाहिए, है ना। तो हार्ड वर्क करना है, करते जाना है। और कहते हैं ना कि हार्ड वर्क चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितना, आप चींटी चल रही है, आपके बीच में कुछ रख देंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएगी, रास्ता नहीं बदलेगी, है ना। ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगी कि गधों को बहुत बुरा माना जाता है कि गधे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं गधे।
और गधों को ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि गधा, चाहे ट्रक आ जाए सामने, चाहे कुछ भी आ जाए, गधे जो होते हैं ना वो कभी भी रास्ता नहीं बदलते। ये गधा बहुत गलत ये चीज़ है, बहुत ही मेहनती जानवर है, बहुत ही गरीब श्रेणी में आता है और मेहनत बहुत करता है और वो अपना रास्ता कभी भी नहीं बदलता। तो गधे से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, मेहनत निरंतर करनी चाहिए। चींटी से ऐसा हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि परिश्रम लगातार करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आपके लिए आया है म्यूज़िक का कार्ड। जब भी कुछ गड़बड़ महसूस हो, लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आने वाली है, तो इसको आप म्यूज़िक का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। फ़ोन आजकल सभी के पास होते हैं, लीड लगाइए और गाना सुनने का, है ना। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को मदद मिल सके। बहुत से लोग होते हैं जो सही गाइडेंस ना मिलने के कारण गलत स्टेप भी ले लेते हैं। ऐसा कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इसे आगे अवश्य बढ़ाएं। पता नहीं क्यों आप सोच रहे होंगे इसमें मेरा लाभ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मुझे संदेश मिले हैं, आपको कोई दोस्त हैं या कोई भी हैं, उनको बहुत आवश्यकता है इस रीडिंग की, तो कृपया आप जिनका भी भला चाहते हैं, आप भला करेंगे तो आपके साथ होगा। आप जिनका भी भला चाहते हैं उनको ये रीडिंग आप ज़रूर शेयर करें, है ना। और यदि आपको लग रहा है कि इससे मेरा लाभ हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं ना दूसरों का लाभ ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो बातें मैंने आपको बताई हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है किसी को आवश्यकता है तो आप अपने द्वारा भी बताएं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ संदेश पहुँच जाए कृष्ण जी और राधा माँ का। तो चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधा माँ, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।